नमस्कार। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अरुणोदय वाजपेयी सर का मैं परिचय दे दूं। सर आगरा कॉलेज आगरा में पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पद से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं और सर का पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत व्यापक सर का उसके ऊपर काम है। सर लगातार पिछले 25 वर्षों से प्रतियोगिता दर्पण जैसी मैगजीन में हिंदी और इंग्लिश में अंतर्राष्ट्रीय लेख लिखते आए हैं। आप स्टूडेंट जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस पे उसमें आर्टिकल्स पढ़ते हैं वो डॉक्टर अरुणोदय वाजपेयी सर के द्वारा लिखे जाते हैं। सर के रेगुलर आर्टिकल्स वर्ल्ड फोकस में भी आप पढ़ सकते हैं, सर को द हिंदू में भी आप पढ़ सकते हैं। और आज सर से मैंने रिक्वेस्ट की है कि आज हमारे सेंटर फॉर एम्बिशन के इस चैनल पर सर जो भी छात्र एवं छात्राएं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स में प्रीलिम्स में सर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कॉन्सेप्ट्स पर आधारित होते हैं और उस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी एक भ्रामक धारणाएं हैं। तो मैं चाहता हूं सर आप कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो बच्चों के साथ थोड़ा सा सरल भाषा में उन्हें एक बार उनके साथ डिस्कस कर लीजिए। तो उसी क्रम में सर मैं चाहूँगा कि आप सामाजिक पूंजी क्या है, सोशल कैपिटल क्या होती है, उसके बारे में सर बच्चों से ज़रा चर्चा के लिए। थैंक यू वेरी मच। अमित जी, आपने जो सोशल कैपिटल या सामाजिक पूंजी के बारे में कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की बात कही है, वास्तव में सोशल कैपिटल सामाजिक विज्ञान यानी सारे सोशल साइंसेज में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सोशल कैपिटल को देख के लगता है कि अभी तक तो हम बात करते रहे हैं फाइनेंशियल कैपिटल की, तो ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होगा। ऐसा नहीं है, लेकिन इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इस धारणा का उदय अमेरिका के विद्वान, वो राजनीति विज्ञान के ही थे, रॉबर्ट पुटनाम ने 1980 के दशक में किया। उनका तर्क ये था कि किसी भी बिजनेस कंसर्न, किसी भी देश या किसी प्रोजेक्ट की सफलता के लिए केवल फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल कैपिटल से काम नहीं चलता, सोशल कैपिटल भी होनी चाहिए। तो क्या था उनका मतलब सोशल कैपिटल से? सोशल कैपिटल का मतलब है नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। मैं एक एग्जांपल देके बात स्पष्ट करूंगा कि सपोज मैं किसी बिजनेस कंसर्न का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूं और मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई। अब अगर मेरी सोशल कैपिटल है, यानी कि मेरा सोशल नेटवर्क है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बहुत सारे लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं, मेरे साथ कोऑपरेट करने के तैयार हैं, तो मैं उस कंपनी का अच्छा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो सकता हूं। और अगर मेरे पास सोशल कैपिटल नहीं है तो सहयोग की भावना नहीं होगी, ट्रस्ट नहीं होगा और उससे फिर उस बिजनेस का या किसी देश का या किसी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन करना या विकास करना मुश्किल होगा। सो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सोशल कैपिटल एक सामाजिक संबंधों का नेटवर्क है, ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप which are used for attaining any objective which is important for us। इसमें ट्रस्ट, सोशेबिलिटी, कोऑपरेशन, इस तरह के एलिमेंट आवश्यक रूप से शामिल होते हैं। मैं एक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल दूंगा अपनी बात को ख़त्म करने के पहले, कि भारत में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है इट लार्जली यूटिलाइजेस सोशल कैपिटल। क्या कोऑपरेटिव मूवमेंट में जो लोग कोऑपरेट करके एक फर्म बनाते हैं या जो नया काम करते हैं, उनके बीच में आपसी संबंध नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, तो क्या कोऑपरेटिव मूवमेंट सफल हो सकता है? सोशल कैपिटल का जो विचार है उसका सबसे बड़ा योगदान ये है कि उसने बताया कि विकास के लिए, ग्रोथ के लिए केवल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कैपिटल जरूरी नहीं है, सोशल कैपिटल भी जरूरी है। और अगर सोशल कैपिटल भी पॉजिटिव है तो उस देश का, समाज का या उस बिजनेस का अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। थैंक यू।